हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लास्ट वीडियो में हमने आपके पास प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी आपके पास, और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं आपके पास 2.2। उससे कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं और कुछ मैं आपको आज बताने वाला हूँ आपके पास, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास हुआ आपके पास। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7वां है एक्सरसाइज 2.2 का, एनसीईआरटी की बुक से आपके पास, कि जो आपके पास ये दिया हुआ आपके पास फंक्शन है, इसको क्या करना है, आपके पास सरलतम रूप में लिखना है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। और जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करते क्या हैं कि इसकी स्ट्रेटेजी आपके पास ये है, जब भी हम इसे क्वेश्चन करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना तो हम क्या करेंगे, अगर इनवर्स फंक्शन जो बाहर होगा वही हम क्या करेंगे, अंदर मेन फंक्शन के रूप में बनाएंगे। यानी टेन इनवर्स है तो अंदर क्या बनाएंगे, टेन बाय सब्सटीट्यूशन, या जो 11th में जो फॉर्मूले पड़े आपके पास, या इस साल जो हमारे प्रॉपर्टी है उनकी मदद से आपके पास। ठीक, तो देखिए ऊपर सॉल्यूशन देखिए ऊपर, तो हमारे पास जो दिया हुआ है वो आपके पास है, जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने वाले वो हैं टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो मुझे ये प्राप्त हो रहा है आपके पास। ठीक, तो मैं इसमें कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा आपके पास प्रतिस्थापन से या फॉर्मूले की मदद से कि ये टेन इनवर्स के अंदर क्या बन जाए, टेन। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ आपके पास लास्ट ईयर के फॉर्मूले आपके पास। देखिए आपके पास कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले आपके पास, कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले आपके पास हैं दो, जो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। एक है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब जब मैं पहला वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ तो देखो आपके पास आपको क्या प्राप्त हो, जब मैं इन दोनों का इस पहला जो फॉर्मूला आपके पास है इसका यूज़ कर रहा हूँ इस कॉस 2 थीटा के साथ, तो इससे मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, मुझे प्राप्त हो रहा है, देखो ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू प्राप्त हो रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यही प्राप्त हो रहा है, देखिए माइनस में रहेगा। ठीक, इसी प्रकार से जब दूसरे का यूज़ कर रहा हूँ तो देखो ये कॉस 2 थीटा इधर और 2 साइन स्क्वायर थीटा दूसरे पक्ष में आ जाए तो आपके पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे इन फॉर्मूलों का अगर रूपांतरण करते हुए मैंने प्राप्त किया कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यही दो फॉर्मूले जो हैं मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला ऊपर और नीचे दोनों भागों में। देखो यहाँ पर था 1 माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ होगा टेन इनवर्स, जरा थोड़ा ध्यान देना रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा आपके पास यहाँ पर कॉस एक्स है, तो इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ ये 1 माइनस वाला। पर थोड़ा ध्यान देना, जब यहाँ पर 2 थीटा है तो इस पक्ष में जो साइन के साथ जो कोण आएगा वो आधा कोण आता है, 2 थीटा का हाफ मतलब थीटा। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर इसका हाफ हुआ ना 2 थीटा का हाफ, तो वैसे यहाँ पर x का हाफ हो जाएगा तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और नीचे सेम इसी प्रकार से हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर। तो आपके पास हो रहा है टेन इनवर्स रूट टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, यानी आपके पास मिल रहा है टेन इनवर्स और रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो आपके पास हो जाएगा टेन एक्स अपॉन 2। तो ये आपके पास जो है 10 से 10 कितना बच गया, एक्स अपॉन 2। तो इस फंक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम इसका रूपांतरण किया तो कितना प्राप्त हो रहा है आपके पास, एक्स अपॉन 2। कई बार क्या होगा, इस क्वेश्चन का जब हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे अवकलज, तो उस टाइम पर कहा जाएगा कि इसका अवकलज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, अवकलज। वैसे टेन इनवर्स एक्स का अवकलज होगा वहाँ आपके पास, पर वहाँ पर अगर कहा था कि अवकलज ज्ञात कीजिए तो पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। ये हो गया एक्स अपॉन 2। इसका जब सरलतम रूप किया तो कितना हो गया, एक्स अपॉन 2। तो इजीली हमारे पास ये x अपॉन 2 में चेंज हो गया, तब हम x अपॉन 2 का डेरिवेटिव कर सकते हैं, यानी अवकलज का ज्ञात कर सकते हैं। तो इजीली हम क्या करें, पहले इसको सरलतम रूप में लिखेंगे, उसके बाद इसका क्या किया जाएगा, अवकलज किया जाएगा आपके पास। ठीक है, सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन आपको बस ध्यान देना है कि जब सिंपलेस्ट फॉर्म में या सरलतम रूप में लिखना है तो आपके पास, या इसके क्वेश्चन को जब भी हम है ना सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास हम क्या करेंगे, जो इनवर्स फंक्शन बाहर है वैसे ही अंदर भी बनाना है, फंक्शन बनाना है। अगर कहीं पर ये कॉट होता तो, अगर ये कॉट होता, अगर मान लो कॉट एक्स अपॉन 2, तो हम क्या लिखते हैं इसको, कॉट को हम 10 में इजीली चेंज कर सकते हैं। कैसे, वही कॉट थीटा इक्वल टू होता है 10 90 माइनस थीटा, तो इस हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास ये था आपके पास, 7वां क्वेश्चन आपके पास। ठीक, आगे कंटिन्यू करा आपके पास। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपके पास है 9वां।
इसमें हमें सिद्ध करना है, हमें प्रूफ करना है कि tan इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन ए होगा। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो प्रूफ करने के लिए मैंने LHS वाला भाग ले लिया। LHS में आपके पास है tan इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो ये आपके पास है, इसको प्रूफ करना है कि ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स x अपॉन RHS के रूप में ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि जब भी सब्स्टिट्यूशन के दौरान मैंने आपको बताया था कि फंक्शन में अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का केस होता है तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x इक्वल टू, ध्यान देना ए साइन थीटा भी या ए कॉस थीटा था, मैंने लिख दिया ए साइन थीटा, क्या रख दिया, ए साइन थीटा आपके पास। ठीक, अब ये सब्स्टिट्यूट किया है तो इसके आधार पर मैं कहूँगा कि साइन थीटा इक्वल टू कितना रहा होगा, x अपॉन ए। भाई अगर x बराबर ए साइन थीटा, तो देखो साइन के अनुसार थीटा का प्रतिबिंब मिल रहा था x अपॉन ए, तो जो इसका इनवर्स फंक्शन उसके अनुसार आपको मिलेगा थीटा प्रतिबिंब के रूप मिलेगा किसके, साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो ये सब्स्टिट्यूट किया, इसको बाद में आपको ये वैल्यू वापस रखनी पड़ेगी, इसलिए आपके पास इसकी वैल्यू भी आपको मान निकालना होगा। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट करना है इसमें, तो अब LHS में तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x के स्थान पर a साइन थीटा अपॉन रूट, देखिए ए स्क्वायर ऐसे माइनस एक्स के स्थान पर था ये, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना के पास, tan इनवर्स के साथ ऊपर है ए साइन थीटा, अब इन दोनों में कुछ उभयनिष्ठ है, वो है ए स्क्वायर, वो मैं ए स्क्वायर मैंने उभयनिष्ठ कितना बच गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास प्राप्त हो रहा है tan इनवर्स, देखिए आपके पास ए साइन थीटा अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर तो है ही, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास प्राप्त हो गया, देखिए ये इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर भी बाहर आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा ए कॉस थीटा, यानी tan इनवर्स और साथ में ए से ए कैंसिल, और ये भी कितना हो रहा है tan थीटा। तो tan इनवर्स के साथ देखो जो इनवर्स फंक्शन है उसके साथ मेन फंक्शन tan ही आ रहा है, तो जब भी ऐसा होगा तो गॉस फॉग की प्रॉपर्टी अनुसार केवल क्या बचेगा, थीटा, यानी क्या प्राप्त हो रहा है, थीटा इक्वल टू था साइन इनवर्स x अपॉन ए, और यही क्या था RHS। तो सिंपल सा है, इसलिए मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन आपको शुरू में बता दिए हैं, तो इजीली उन सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करते हुए आप इन क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा ध्यान देना है कि इसके बाद सब्स्टिट्यूशन कुछ इस प्रकार से हो कि जो इनवर्स फंक्शन आपके पास यहाँ पर है वही आपके पास अंदर भी बनना चाहिए आपके पास। ठीक, और थोड़ा फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, जब फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो इजीली आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो, उससे कुछ ज़्यादा आपके पास कोई दिक्कत नहीं आपके पास। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे ही आपके पास आगे भी क्वेश्चन आपके पास हैं, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास। ठीक, अब ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास। तो इस बार आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है इस टर्म की। ये जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन दिया हुआ है वो आपके पास मिक्स में है। देखें यहाँ पर इनवर्स है, tan इनवर्स, यहाँ पर मेन फंक्शन कॉस, और यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन इनवर्स आ रहा है। तो आपको इसको सॉल्व करते हुए इसका मान ज्ञात करना है। क्या कहते हैं, मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो पास सॉल्यूशन में हमारे पास है क्या, हमें प्राप्त है tan इनवर्स फंक्शन, फिर 2 कॉस, ये मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 2 साइन इनवर्स 1/2। पर करने की प्रोसेस वही आपके पास होगा। देखो हम करेंगे क्या, जैसे यहाँ पर tan इनवर्स तो अंदर भी आपके पास ऐसी वैल्यू मिलेगी जो पास जो एग्जैक्ट वैल्यू मिल सके। ठीक है, हम ये सबसे पहले सॉल्व करेंगे सबसे अंदर वाले भाग को, ये जो साइन इनवर्स 1/2 ये, तो मैं इसको लिख दूंगा। देखो tan इनवर्स 2 कॉस है कॉस, और ये जो था ये था 2 साइन इनवर्स। अब मैं क्या करूंगा, ये जो साइन इनवर्स के साथ जो 1/2 है इसको मैं साइन के पदों में लिखूंगा। किसके पदों में लिखूंगा, साइन के पदों में। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि जो इनवर्स फंक्शन अंदर बना है वही क्या बन जाए, बाहर से भी बन जाए ऊपर। यानी एक पास हो जाए, देखो ये साइन इनवर्स है तो 1/2 को मैं साइन के पदों में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि गॉस फॉग की प्रॉपर्टी से साइन इनवर्स और साइन हट जाए। तो मैं इसको लिखता हूँ, साइन का मान मुझे मालूम है कि 1/2 कब होता है, आपको कितने कब 30 डिग्री पे होता है, तो हो जाएगा साइन π/6। तो ये कुछ इस प्रकार से हो रहा है आपके पास।
ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो देखो पास क्या होगा, टेन इनवर्स 2 कॉस, अब क्या होगा, ये जो आपके पास साइन इनवर्स और साइन था ये तो दोनों पास गॉ फॉ की प्रॉपर्टी से हट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 2 इंटू पाई बाई 6, तो केवल ये बचा आपके पास। तो मैंने इसको गॉ फॉ की जो प्रॉपर्टी है उसका प्रयोग करते हुए साइन इनवर्स का जो 1/2 को पहले साइन के पदों में लिखा, तो साइन साइन। अब थोड़ा ध्यान देना, साइन का मान 1/2 केवल पाई बाई 6 पे नहीं होता है, दूसरे चतुर्थांश में भी पॉजिटिव होता है, पर आपको वो मान लेना है जो मुख्य शाखा में है, और वो इजीली क्या है, पाई बाई 6 है, क्योंकि पाई बाई 6 क्या इजीली आपको मालूम है कि जो पाई बाई 6 है वो किसको बिलोंग करता है, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, इसलिए से पाई बाई 6 लिया। अगर कहीं पर वैल्यू ऐसी है कि वो उसमें अंतराल में नहीं, तो आपको पहले वो अंतराल में बनाना पड़ेगा उसकी मुख्य शाखा में। ठीक, तो ये इस प्रकार से आ गया। ठीक, अब इसको सिंपलीफाई करते ही हो रहा है टेन इनवर्स 2 कॉस पाई बाई 3। अब कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 तो सिंपल सा है, यानी कॉस आपके पास 60 का मान, तो इजीली आपके पास कितना होता है, जितना कॉस 30 का मान होता है, तो ये हो रहा है 2 इंटू 1/2, तो आपके पास मिल रहा है टेन इनवर्स 1। तो ये आपके पास टेन इनवर्स 1, तो क्या प्राप्त हो रहा है, टेन इनवर्स 1। इसके आगे मान निकालने की स्थिति 2 आपके पास है। देखो आप इसको लिख सकते हो टेन इनवर्स, अब इस 1 को मैंने 10 के पदों में लिख दिया, तो आपको मालूम है 10 का मान जो है 1 होता है, पाई बाई 4 मैंने लिख दिया 10 पाई बाई 4। एक तरीका तो ये है, या सिंपली आप देख लो सीधे सीधे कि ये इनवर्स फंक्शन है, तो इनवर्स क्या करेगा, देखो इनवर्स के अनुसार देखो जो मेन फंक्शन रहा होगा ना, टेन थीटा इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ था, कितना प्राप्त होता, टेन थीटा इक्वल टू 1, तो यानी आपके पास मालूम था 10 पाई बाई 4 इक्वल टू 1 हो, तो मुझे मालूम है, तो इस पद को मैं ऐसा लिख लूँगा कैसे, ये जब 10 के अनुसार पाई बाई 4 का प्रतिबिंब 1 है, तो इसके ठीक इनवर्स फंक्शन के अनुसार क्या होगा, 1 का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। तो इस केस में आपके पास कितना आना चाहिए, पाई बाई 4। यानी सिंपली आप देखो, अगर कहा जाए 10 इनवर्स 1, तो आपको देखना है कि 10 का मान किस कोण के लिए 1 हुआ था, तो इसका सीधा सीधा इसका प्रतिबिंब क्या मिल जाएगा, वो कोण मिल जाएगा। देखो 10 का मान मुझे मालूम है 1 कब होता है, पाई बाई 4 पर, तो इसके हिसाब से आपके पास कितना मिल रहा है, या फिर आप इस 1 को ही क्या लिख दो, 10 के बदले में लिख दो 10 पाई बाई 4। तो ये जो आपके पास मेथड है, इसमें हम कह रहे हैं गॉस फॉ की प्रॉपर्टी, और ये मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट मेथड मतलब मैंने सीधे कहा भाई ये था 10 इनवर्स 1, तो मैं पता लगाना चाहता हूँ कि 10 इनवर्स के अनुसार 1 का पूर्व प्रतिबिंब क्या था, वो पूर्व प्रतिबिंब वो रहा होगा जिसके अनुसार 10 जो आपके पास है ना 10 फलन के अनुसार क्या रहा होगा, उसका प्रतिबिंब 1 रहा होगा। तो मुझे मालूम है 1 प्रतिबिंब किसका होता है, पाई बाई 4 का, इसलिए 10 इनवर्स 1 का मान क्या होगा, पाई बाई। ये डायरेक्ट मेथड है, मैंने डायरेक्ट बता दिया कि भाई 10 इनवर्स 1 जो है, मुझे मालूम है कि 10 का मान 1 कब होता है, किस कोण के लिए होता है, पाई बाई 4 के लिए होता है, तो सीधे 10 इनवर्स 1 का मान क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। जबकि इस मेथड के अनुसार क्या रहा है, ये गॉ फॉ के अनुसार क्या मैंने लिखा, 1 को लिखा 10 पाई बाई 4, तो गॉ फॉ की प्रॉपर्टी के अनुसार x का प्रतिबिंब x यानी पाई बाई 4। तो आप जिस भी मेथड से करना चाहो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल आपके पास है, आपको बस ये वैल्यूज़ जब हैं निकालनी आपको आनी चाहिए, तो इजीली आपके पास, अगर हम पढ़ते हैं 10th से, तो 10th से जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े उनके आधार पर हम ये सिद्ध कर रहे हैं आपके पास। ठीक, तो किताब के पास क्वेश्चन आपके पास है 13वां एक्सरसाइज 2.2 का। तो इस बार आपको प्रूफ करना है कि 10 होल ब्रैकेट 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये आपके पास प्रूफ करना है, तो मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, पर 2 मेथड से प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। देखो तो सॉल्यूशन देखिए एक बार, फर्स्ट मेथड जो दिया हुआ है आपके पास, वो आपके पास है 10, आप थोड़ा ध्यान देना, इन आपके पास था 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, इसको प्रूफ करना है कि एक इक्वलिटी होना चाहिए x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, तो इन दोनों जो 10 के अंदर जो पद हैं उनमें कुछ उभयनिष्ठ है, वो है 1/2। जैसे मैंने 1/2 उभयनिष्ठ आपके पास बच गया, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स
1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास है। तो इस साल हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि 2 tan इनवर्स x के जो हैं 3 फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले हैं? 3। एक तो वो 10 के पदों में होता है आपके पास, तो वो आपके पास सिंपल सा होता है, वो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके पास है, आपने आगे भी पढ़ा, आपके पास है। तो इजीली हम आपके पास ये इसको 10 के पदों में जो आपके पास है 2 tan इनवर्स के, तो उसको हम लिखने के लिए लिख सकते हैं। आपके पास यहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपके पास 10 का यूज़ नहीं करना है, मुझे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स वाले फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं। तो आपके पास हम यूज़ करेंगे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स वाले फॉर्मूले आपके पास, ठीक। तो ये आपके पास है 2 tan इनवर्स का पहला फॉर्मूला, जिसका यूज़ इस उसमें तो नहीं है, पर आपके पास किसी कहीं और आपके पास होगा तो उसका इस्तेमाल हो सकता है आपके पास, ठीक। तो पहला फॉर्मूला तो ये था आपके पास, जो 10 के यहाँ 2 tan इनवर्स है, वो 10 के पदों में आपके पास है। कितना आपके पास है? वो आपके पास सीधे सीधे आपके पास हो गया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला था साइन के पदों में, वो था साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला था कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये इस प्रकार से अगर आप इस दिए हुए क्वेश्चन को गौर से देखो, तो उसमें जो ये पद आ रहा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। और जो ये दूसरा पद आ रहा है ये भी यही है, पर बस किसके? y के पदों में है। तो आप इसको लिख सकते हो सीधे सीधे। देखो जो LHS था वो जब 1/2 उभयनिष्ठ लिया तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/2, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, ये वाला भाग, ठीक। ये वाला भाग क्या हो जाएगा? 2 tan प्लस इसको भी देखेंगे तो ये भी लगभग ऐसा, बस केवल वेरिएबल का अंतर हो जाएगा 2 tan इनवर्स y। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। समझ में आया ना मैंने क्या किया? ये जो फॉर्मूला आपके पास है इसकी मदद से इसको 2 tan इनवर्स x और इसको लिख दिया 2 tan इनवर्स y, केवल वेरिएबल का अंतर आपके पास, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आएगा। तो आपके पास सिंपल सा आपके पास ये हो गया कि मैंने ये बाहर से इनवर्स नहीं है 10, ये तो था वैसे ही 1/2 मैं उभयनिष्ठ ले चुका हूँ, उभयनिष्ठ मैंने लिया था, तो यहाँ पर ये बन गया था साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि क्या होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ही है। ये भी 2 tan इनवर्स y के लिए फॉर्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का केवल अंतर है। तो ये हो गया इस प्रकार से। आगे क्या करना है आपको, देखो मैं बताता हूँ। तो हमें प्राप्त हुआ है ये, तो इन दोनों में भी 2 उभयनिष्ठ है, तो जैसे मैं 2 को उभयनिष्ठ लूंगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पास बचेगा केवल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमारे पास था, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो आपके पास वही गॉस की प्रॉपर्टी के अनुसार जब 10 है, अंदर इनवर्स फंक्शन है, तो केवल क्या बचेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये क्या था? RHS। तो ये आपके पास पहला मेथड है इसको सिंप्लीफाई करने का आपके पास, ठीक। अब जो दूसरा मेथड है उसमें हम जरा जाएंगे, बताओ किसमें? जब हमने ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था ना, तो उस जो मेथड वहाँ पर यूज़ किया था उसी का यूज़ करूँगा आपके पास, ठीक है। तो सेकंड मेथड देखिए एक बार। सेकंड मेथड में आपके पास जो LHS है उसको यूज़ कर रहा हूँ ऊपर। तो LHS आपके पास था जो प्रूफ करने के लिए था tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, इन दोनों में ये जो आपके पास है ना, इसमें x और y दो वेरिएबल थे, इनमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। पुट x इक्वल टू tan थीटा, क्या रख दिया? x इक्वल टू tan थीटा, और y इक्वल टू tan फाई, ये रख दिया आपके पास। x y के स्थान पर मैंने कुल मिला के बाहर से 10 है तो अंदर भी 10 मर के जैसे पद बनाने के लिए मैंने ये किया है, ठीक है। कैसे देखो, तो ये इक्वल टू हो जाएगा tan 1/2 साइन इनवर्स, अंदर क्या बनेगा देखो, x के स्थान पर रहना tan थीटा ही हो जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये कुछ ऐसा हो गया, प्लस 1/2 कॉस इनवर्स यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो इस केस में मैं
11th के फॉर्मूले का यूज़ करूँगा तो ये हो जाएगा, देखो 10 1/2 साइन इनवर्स, अरे किसका फॉर्मूला था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ये था साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, और 1/2 कॉस इनवर्स, और ये कॉस, ये था कॉस, यहाँ पर तो थीटा यहाँ पर क्या होगा, कॉस 2 फाई का फॉर्मूला। तो ये इस प्रकार से आपके पास कुछ ऐसा हो गया, सरल हो गया आपके पास, ठीक। तो इसके आगे क्या होगा, सीधे साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, ठीक है। तो देखो आगे क्या होता है, तो मुझे ये प्राप्त हुआ था, तो देखो क्या हो जाएगा, 10 ऐसे ही 1/2, और यहाँ पर बचेगा केवल साइन से साइन हट के क्या हो जाएगा 2 थीटा, प्लस यहाँ पर भी 1/2 कॉस से कॉस हट जाएगा तो क्या बचेगा 2 फाई। तो आपके पास बच रहा है 10, 2 से 2 कैंसिल, मतलब थीटा प्लस फाई, ये आपके पास बच रहा है, ठीक। जो सब्स्टिट्यूशन किया जरा हमको ध्यान देना, हमने सब्स्टिट्यूट किया था थीटा इक्वल टू था, सॉरी tan थीटा इक्वल टू था x और tan फाई इक्वल टू था y। तो इससे मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो tan के अनुसार थीटा का प्रतिबिंब x है, तो इनवर्स के अनुसार थीटा किसका प्रतिबिंब होगा, इसका, और इसके अनुसार फाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स y। या सिंपली आप ध्यान देंगे, अगर tan थीटा इक्वल टू x है तो इनवर्स के अनुसार क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू, यानी हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं ये tan जब यहाँ से इधर जाएगा तो इनवर्स फंक्शन बन जाएगा, इनवर्स x, ठीक। तो ये इस प्रकार से हो गया। तो आपके पास प्राप्त हो गया ये दोनों वैल्यू, जब मैं थीटा और फाई की वापस करूँ तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हम उसी स्टेप में पहुँच गए जो उसमें भी इससे पहले वाले मेथड में भी था। तो ये हो जाएगा tan, इसका तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इजीली 10 से 10 हट जाएगा, बस केवल क्या बच रहा है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यही आपके पास क्या था, RHS। तो हमने प्रूफ कर दिया जो हमको प्रूफ करना था बस, ठीक है। तो सिंपल सा आपके पास है, बस आपको थोड़े 11th के फॉर्मूले आपको आने चाहिए, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ आपके पास है नहीं। ये वाला जो दूसरा मेथड जो मैंने बताया ये आपके पास 11th के फॉर्मूले पे आधारित है, 2 थीटा वाला आपके पास, ठीक। सब्स्टिट्यूशन के द्वारा मैंने इसको साइन 2 थीटा, क्योंकि बाहर इनवर्स फंक्शन है तो अंदर साइन बनाया, बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस बना दिया। तो ये 2 थीटा वाले जो फॉर्मूले 11th में थे उसका यूज़ किया, जबकि इससे पहले वाले मैंने क्या प्रॉपर्टी का यूज़ किया जो हमारे पास इस साल हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का, और cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो ये प्रॉपर्टी से भी हो रहा है जो पिछले साल की पढ़ी थी, और जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उसकी मदद से। पर मेथड में हो क्या रहा है, मेथड के दौरान हम करके रहे जो इनवर्स फंक्शन है उसके अंदर वैसा ही फंक्शन है, जैसे यहाँ पर था बाहर से अगर tan फंक्शन तो अंदर बन गया इनवर्स फंक्शन के। तो इस ये आपके पास कुछ बार बार यूज़ होने वाले पास जो पैटर्न है ना वो आप पता है आपके पास, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखो तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, आपको ये दे दिया गया है कि tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना है, π/4। तो इसका यूज़ करते हुए आपको क्या प्रूफ करना है भाई, किसकी वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x का मान निकालना, ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो आपका तो सॉल्यूशन देखिए, तो जो ज्ञात है मेरे पास उसको देखो, वो हमारे पास है कि tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना है, π/2। ये इस प्रकार से, ठीक। अब थोड़ा आपके पास ध्यान देना, ये दे रखा है आपके पास, तो हम इसमें जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वो हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने आपको कहा है कि जो प्रॉपर्टी आपको याद करनी है तो सबसे सरल मेथड है कि आप उसको लिखते जाइए। हमने पढ़ा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ x के स्थान पर है x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और y के स्थान पर कितना है x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। तो ये इस प्रॉपर्टी का जब मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ इस इक्वेशन में तो आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए x प्लस वाई मतलब ये x है, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स के स्थान पर है
एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आपके पास आ गया। तो करना क्या है, ये इक्वल टू है पाई बाय 4, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका आपके पास देखो सरल सा आपके पास है। अब हम करते हैं आपके पास एलसीएम उलसीएम लेके कुछ, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो ऊपर वाला भाग है कुछ ऐसा होगा, देखो ये दोनों एलसीएम में आएगा एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, और ऊपर देखो क्या होगा, ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू और प्लस एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू। ये कुछ ऐसे एलसीएम लेके ये होगा, ठीक। अपॉन में भी देख लीजिए वन माइनस, अब थोड़ा इसको ज़रा ध्यान से देना, बस ये क्या होगा, जब मैं इसमें एलसीएम लूँगा तो आपके पास वो क्या मिल रहा है, ये मल्टीप्लाई पहले दोनों मल्टीप्लाई में ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, ऐसे ही यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस फोर। तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक। जब मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो रहा है टेन इनवर्स, देखिए ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू, ये पहला वाला भाग है, प्लस ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू होल अपॉन। अब जरा इसको थोड़ा ध्यान देना, ये भी सेम है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर होल अपॉन। जब इसको सिंपलीफाई करें तो ये भी जाएगा एलसीएम में, तो ये हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एलसीएम से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू पाई बाय 4। ये समझ में आया ना क्या हुआ, पॉजिटिव सिंपल था। देखो इसके बाद क्योंकि ये भी एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस फोर, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो क्या प्राप्त हुआ है देखिए आपके पास, तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये प्राप्त हुआ है। जब इसको थोड़ा और सरल करें तो देखो क्या हो रहा है, थोड़ा जब ध्यान देना ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब टू एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू कितना हो गया माइनस फोर अपॉन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस फोर प्लस वन कितना हो गया माइनस थ्री इक्वल टू पाई बाय 4। अब थोड़ा ध्यान देना, यदि टेन इनवर्स के अनुसार इसका प्रतिबिंब पाई बाय 4 था, तो यानी टेन पाई बाय 4 का प्रतिबिंब क्या रहा होगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री। या आप मैं सिंपली ये भी कह सकता हूँ कि टेन इनवर्स को जब यहाँ से पक्षांतर करें तो यहाँ पर वो इनवर्स फंक्शन इधर क्या हो जाएगा, इनवर्स से मेन फंक्शन हो गया टेन पाई बाय 4 के रूप में, ठीक। और आपको मालूम है टेन पाई बाय 4 का मान कितना होता है 1 इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री। तो आपके पास यहाँ से एक इक्वेशन मिल रहा है स्क्वायर पर आधारित इक्वल टू माइनस थ्री। आपके पास आया टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस फोर यानी प्लस वन। तो आपके पास प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन टू, यानी सिंपल है कि एक्स का मान कितना हो जाएगा प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू। तो बस आपको केवल सिंप्लीफाई करना है, बाकी तो फॉर्मूला हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसी का यूज़ किया गया आपके पास। बस शुरू में हमने टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की प्रॉपर्टी यूज़ की है, ठीक। तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ भी याद होती जाएंगी, क्योंकि आप उस प्रॉपर्टीज़ को बार बार लिखो। ये मेथड आपके पास है कि आपको क्या करो, उस प्रॉपर्टी को बार बार लिखते जाओगे तो वो आपको बार बार लिख के आपको याद होती जाएगी आपके पास, ठीक है। तो सिंपल आपके पास इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं, तो आप ये जो है एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो आपके पास, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपको इसकी जो इस चैप्टर की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला आपके पास है, और उसमें भी कुछ आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास थे जो प्रॉपर्टीज़ पर आधारित एक्सरसाइज आपके पास 2.2 वो मैंने आपको बताया, ठीक। अभी आपने देखा होगा कि हमने रूपांतरण जैसे जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ दिए गए थे। तो जो विविध में जो क्वेश्चन होंगे उसमें बताऊँ क्या होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमको रूपांतरण करना पड़ेगा आपके पास, ठीक। वो किस प्रकार से होंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, पर आप ये वीडियोज़ को बार बार देखते जाइए आपके पास, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे आपके पास, ठीक। और कोई डाउट है तो पूछ लेगा बस, ठीक। ओके।